हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे साधारण ब्याज के प्रश्नों की। साधारण ब्याज के ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जिन्हें आप देखकर ही सॉल्व कर देंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। ट्रिक दोस्तों ऐसी है, आपने कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा 100 रुपये आपका मूलधन है। मान लीजिए दोस्तों 100 रुपये आपका मूलधन है, और इसे आपको क्या करना है, 100 रुपये आपका मूलधन हो गया। इसे आपको क्या करना है, 7%, मतलब 7% वार्षिक। दोस्तों 7% वार्षिक ब्याज है। दोस्तों क्या होता है इसमें, 1 वर्ष हो, चाहे 2 वर्ष हो, चाहे 3, चाहे 4, कितने भी वर्ष हो, आपका जो ब्याज रहेगा साधारण ब्याज में वो सेम ही रहेगा। मतलब पहली साल के लिए जो ब्याज रहा है वही ब्याज दूसरी साल के लिए रहेगा, और वही ब्याज तीसरी साल के लिए रहेगा। कितनी भी साल हो, एक ही ब्याज आपका हर साल के लिए रहेगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपये पर 7% ब्याज लिया गया है पहले साल के लिए, तो दूसरी साल के लिए भी 7% लिया जाएगा, और तीसरी साल के लिए 7%, और चौथी साल के लिए भी 7%। कितनी भी साल हो, एक ही परसेंट आपका लिया जाएगा जो दिया गया है। 7% लिया गया है तो 7% हर साल आपको देना है। यही दोस्तों आपका ट्रिक है। अब देखिए पूछा क्या गया है, 5 वर्ष के लिए। मान लीजिए यहाँ पर आपको 5 वर्ष के लिए पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, कुछ नहीं करना। 100 रुपये आपका मूलधन है, 7% वार्षिक की दर से लिया गया है 5 वर्ष के लिए। तो 5 का 7 का क्या करना, मल्टीप्लाई, मतलब 7 का और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब यहाँ पे इक्वल मल्टीप्लाई 7 बनना 35 हो जाएगा। यही दोस्तों 5 वर्ष का आपका 35 रुपये ब्याज हो गया। मतलब 100 रुपये 7% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया है, तो 5 वर्ष के लिए कितना ब्याज हो गया, 35। साल का परसेंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका और देखिए, देखिए मूलधन आपका कितना है, 100 रुपये, ठीक है दोस्तों, और कितना दिया गया आपका ब्याज, 35। 100 से डिवाइड कर दीजिए, 100 से 100 गया, 35 आपका आंसर आ गया। 35 दोस्तों आपका आंसर आ गया। और देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका, 1600 रुपये का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन, तो इसे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए क्या करना है, 8 का 1% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। 8 का 2 साल के लिए करेंगे तो ये भी 8% हो जाएगा। तीसरी साल के लिए 2.5 साल के लिए करना है, 1 साल के लिए हो गया 8%, एक और साल के लिए हो गया 8%, तो तीसरी साल के लिए क्या करना है, 4%, क्योंकि आधा दिया गया है तो 8 का आधा 4 हो जाएगा। 2.5 साल के लिए 1 का 8, दूसरी का 8 और तीसरी का आधा हो जाएगा, क्योंकि आधा वर्ष दिया गया है। तो कितना हो गया, 8 और 8 16, 16 और 4 20, कितना हो गया दोस्तों टोटल, 16 और 4 20 हो गया। अब देखिए मूलधन आपका कितना दिया गया है, 1600 रुपये आपका मूलधन दिया गया है, लिख लिया। इनटू करना क्या है, कितना निकल के आया आपका, 20 निकल के आया है। 100 से डिवाइड कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो चलाएंगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा, और एक ये जीरो हो जाएगा, तो 320 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 1600 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 320 रुपये होगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, जो आपका परसेंट दिया गया है उसे इसमें ऐड कर दीजिए, लिख लिया। 2.5 वर्ष का कितना हो गया, 20 हो गया। अब 20 का 1600 रुपये मूलधन दिया गया है वो लिख लिया, जितना निकल गया है 20 वो लिख लिया। 100 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी धन पर पहले 2 वर्षों की ब्याज दर 3% वार्षिक, अगले 3 वर्षों की ब्याज दर 4% वार्षिक तथा अगले 5 वर्षों के लिए 5 वार्षिक है। उस धन पर 9 वर्ष बाद कुल ब्याज 1520 रुपये लिया गया है, तो मूलधन क्या है। तो इसमें दोस्तों मूलधन पूछा गया है। तो दोस्तों करने का तरीका बिल्कुल वही है जो हमने बताया है। पूछा है 2 वर्षों की ब्याज दर 3% है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 लिख लिया, 6% हो गया, प्लस इनका कर दें, 3 वर्षों के लिए 4%, तो 3 चौके 12, तो यहाँ लिख देंगे 12%, लिख लिया, प्लस। अब देखिए यहाँ हो गया, अगले वर्षों के लिए, अगले कितने वर्षों के लिए दिया गया है, 5%, ये नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 9 वर्ष बाद, तो टोटल कितने वर्ष हैं, 9। यहाँ कितने हो गए, 2, यहाँ कितने हो गए, 3, 2 3 5, तो बच्चे कितने, 4। तो 5 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 4 से, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20%। अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए, 20 12 32, 32 से 6 38, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 38% हो गया टोटल। अब करना क्या है आपको निकालने के लिए, 38% दिया गया है बराबर 1520 रुपये। कितना दिया गया है ब्याज, 1520 रुपये। तो 1% ब्याज कितने के बराबर है, 1520। 38 से क्या कर देना होगा, इसमें डिवाइड कर देंगे। 38 से जब इसमें डिवाइड करेंगे, और जबकि 100 से
मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे तो 38 से ये चला जाएगा दोस्तों 4 बारी, और एक ये जीरो आ जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए 40 का 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एक कम 4 आ जाएगा, 2 जीरो और 1 जीरो कितने हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 4000 रुपये। तो जो आपका मूलधन है वो कितना है, मूलधन है आपका दोस्तों 4000 रुपये। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।